किसी व्यक्ति के अंतिम शब्दों में कुछ बहुत गंभीरता होती है। मृत्यु का सामना करते समय जो कोई व्यक्ति वास्तव में मानता है वह अक्सर सतह पर आ जाता है। मैं वोल्टेयर के बारे में सोचता हूँ, प्रसिद्ध फ्रांसीसी अज्ञेयवादी जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से ईसाई धर्म की विश्वसनीयता को नष्ट करने का प्रयास किया था। अपने मृत्युशैया पर उन्होंने अपने डॉक्टर से कहा, मैं भगवान और इंसान दोनों द्वारा त्याग दिया गया हूं। दूसरी ओर चार्ल्स स्पर्जन, जो 1800 के दशक के अंत में लंदन, इंग्लैंड के प्रसिद्ध पादरी और लेखक थे, उन्होंने अपने अंतिम शब्दों में कहा, यीशु ने मेरे लिए प्राण दिए। आप जानते हैं, अंतिम शब्द अक्सर यह उजागर कर देते हैं कि किसी के लिए सबसे अधिक मायने क्या रखता है। खैर, प्रभु यीशु अपनी मृत्यु से पहले अपने अंतिम शब्द कहने वाले हैं। वे न केवल यह बताते हैं कि वह कौन है, बल्कि यह भी बताते हैं कि वह क्रूस पर क्यों मरा। अब आप क्या उम्मीद करेंगे कि कोई व्यक्ति जो क्रूस पर पीड़ा में मर रहा है वह क्या कहेगा? खैर, प्रभु क्रूस पर से 7 कथन कहने वाले हैं, जिन्हें अक्सर उनके 7 अंतिम शब्द कहा जाता है। प्रभु द्वारा कहे गए पहले शब्द यहाँ लूका के सुसमाचार अध्याय 23 पद 34 में दर्ज हैं, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। अब क्रिया का काल यह दर्शाता है कि यह वाक्य वास्तव में बार बार दोहराया गया था। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि सैनिक उसके हाथों को क्रूस पर कीलों से ठोक रहे हैं। वे उसे ऊपर उठाते हैं, काठी सेडुलम पर बैठाते हैं। वे उसकी टांगों को मोड़ते हैं, टखनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और उनमें एक ही कील ठोकते हैं। यीशु अत्यधिक पीड़ा में है और वे बार बार कहते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सुसमाचार के विवरण हमें बताते हैं कि सैनिक उसका उपहास करते हैं। धार्मिक नेता उस पर ताने कसते हैं। उसके दोनों ओर क्रूस पर चढ़ाए गए अपराधी उसे कोस रहे हैं और यीशु कह रहे हैं, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह कथन महत्वपूर्ण है क्योंकि यीशु वास्तव में महायाजक की भूमिका निभा रहे हैं। वह पापी मनुष्यों के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं जो अपने हृदय की कठोरता के कारण यह नहीं देख सकते कि वह वास्तव में परमेश्वर का मेमना है। अब लूका भी दूसरा कथन दर्ज करते हैं। वह यहां इस संदर्भ की शुरुआत करते हैं इस पद में 29। उनमें से एक अपराधी जो क्रूस पर लटकाए गए थे उस पर दोष लगाते हुए कहने लगा, क्या तू मसीह नहीं है? अपने आप को और हमें बचा। मत्ती के विवरण में बताया गया है कि शुरू में दोनों व्यक्तियों ने यीशु को कोसा था, लेकिन अब उनमें से एक का हृदय परिवर्तन हो गया है, जैसा कि लूका अध्याय 23 में है, और अब वह अपने साथी अपराधी, अपने अपराध के साथी को यहाँ इस पद में डांटता है। 40। क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता, जबकि तू भी वही दंड भुगत रहा है? और हम तो न्यायपूर्वक दंड पा रहे हैं, क्योंकि हम अपने कर्मों का उचित फल पा रहे हैं, परंतु इस मनुष्य ने कोई गलत काम नहीं किया है। यह एक अद्भुत स्वीकारोक्ति है। वह अपनी दोषी होने की बात स्वीकार करता है। वह मानता है कि उसे मृत्युदंड मिलना चाहिए, और फिर वह घोषणा करता है जो सब पहले से जानते थे कि यीशु ने कोई गलत काम नहीं किया है। वह निर्दोष है। वाह, कितनी हिम्मत है, खासकर इन सभी धार्मिक नेताओं के सामने। मैं आपको बताता हूं, यही है मसीह में विश्वास और भरोसा। और हम यह जानते हैं क्योंकि अब वह यहाँ पद 42 में यीशु की ओर मुड़ता है और कहता है, यीशु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। निस्संदेह वह उस पट्टिका के बारे में सोच रहा होगा जो यीशु के सिर के ऊपर टंगी थी, जिस पर लिखा था, यह यहूदियों का राजा है। खैर, यह अपराधी स्पष्ट रूप से एक यहूदी व्यक्ति है। अब वह विश्वास के द्वारा मानता है कि यीशु वास्तव में उसका राजा है, उसका सच में एक राज्य है, और वह कहता है, प्रभु मैं तेरे राज्य में रहना चाहता हूं। यीशु यहां पद 43 में उत्तर देते हैं, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। यह एक अद्भुत परिवर्तन है।
ये दोषी ठहराया गया चोर अब स्वर्ग में एक घर का वादा पा चुका है। अब मुझे आपको बताने दीजिए, वह उद्धार के सिद्धांत पर एक शक्तिशाली शिक्षा बन जाता है। वह वापस जाकर एक बेहतर जीवन नहीं जी सकता। वह किसी कलीसिया में शामिल नहीं हो सकता। वह बपतिस्मा नहीं ले सकता। वह कोई अच्छे काम नहीं कर सकता। वह केवल एक ही काम कर सकता है, यीशु को अपना राजा, अपना मसीह मानकर उस पर विश्वास और भरोसा प्रकट करना। और वैसे यीशु कहते हैं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि मृत्यु के बाद आप तुरंत या तो स्वर्ग में या फिर हेडीज में प्रवेश करते हैं, जो नरक का प्रतीक्षालय है। न कि कोई ऐसी जगह है जहां आप सोने चले जाते हैं, न ही कोई ऐसा मध्यवर्ती स्थान जिसे परगेटरी कहते हैं, जहां आप कष्ट भोगते हैं और स्वर्ग में जाने से पहले अपने पापों का दंड चुकाते हैं। नहीं, यीशु कहते हैं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। अब जब हम कालानुक्रमिक रूप से इन क्षणों को क्रूस से जुड़े इन अंतिम शब्दों को जोड़ते हैं, तो यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 19 में प्रभु का तीसरा कथन दर्ज है। हमें बताया गया है कि क्रूस के पास 4 महिलाएं थीं, जिनमें यीशु की माता मरियम भी शामिल थीं। यहाँ यूहन्ना अब पद 26 में लिखते हैं, जब यीशु ने अपनी माता और उस शिष्य को जिसे वह प्रेम करता था पास खड़े देखा, तो उसने अपनी माता से कहा, स्त्री, देख यह तेरा पुत्र है। फिर उसने शिष्य से कहा, देख यह तेरी माता है। और उसी घड़ी से उस शिष्य ने उन्हें अपने घर ले लिया। अब मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि रोमन कैथोलिक चर्च यहां कहेगा कि यीशु ने यूहन्ना प्रेरित को मरियम को सौंप दिया, जिससे वह उनके सभी प्रेरितों, पूरी कलीसिया और तब से लेकर हर विश्वासी की संरक्षिका बन गईं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पद में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसकी ओर इशारा भी करता हो। यीशु बस वही कर रहे हैं जो सबसे बड़े पुत्र को करना चाहिए था। वह पहिलौठे हैं। यह उनकी सांसारिक जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करें कि उनकी माता की देखभाल हो रही है। तो यह कुछ उनके अंतिम वसीयतनामा जैसा है। यह बहुत संक्षिप्त है। आखिरकार यीशु के पास देने को कोई सांसारिक संपत्ति नहीं है। उनके पास बेचने को घर नहीं है। उनके पास जीवन बीमा पॉलिसी भी नहीं है। असल में सैनिकों ने क्रूस के नीचे ही उनके कपड़े जुए में हार दिए। जहां तक यूसुफ का सवाल है, बाइबल यहां चुप है। वैसे हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि उनकी मृत्यु कई साल पहले हो चुकी थी। मरियम और यूसुफ के वे बच्चे जो यीशु के कुंवारी जन्म के बाद हुए थे, उनका नाम मत्ती 13:46 में लिया गया है। इसीलिए बाइबल यीशु को मरियम का पहिलौठा पुत्र कहती है, न कि उसका इकलौता पुत्र। अतः यहां यीशु सबसे बड़े पुत्र के रूप में अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है। वह अपनी मां की देखभाल की जिम्मेदारी यूहन्ना को सौंप रहे हैं। अब दोपहर के समय, इस कथन के कुछ समय बाद पूरे देश में अंधकार छा जाता है और 3 घंटे तक मत्ती के सुसमाचार के अनुसार अध्याय 27 पद 45 और आगे में सूर्य का प्रकाश किसी तरह चमत्कारिक रूप से ढक जाता है, जबकि यह दोपहर का समय है। अब हमारे पास हर कारण है यह मानने का कि यह अंधकार पूरे ग्रह पर छा गया था। यहां पद 45 में भूमि के लिए प्रयुक्त ग्रीक शब्द गे है, जिसे पृथ्वी भी अनुवादित किया जा सकता है। तो यह स्पष्ट रूप से एक अलौकिक वैश्विक अंधकार है। लेकिन क्यों? खैर, हम मान सकते हैं कि अब कई कारणों से अंधेरा छा गया है। पहला, यह अंधकार एक न्याय है। रब्बियों ने लंबे समय से यह सिखाया था कि सूर्य का अंधकार होना किसी भयानक पाप के लिए परमेश्वर का न्याय है। मुझे लगता है कि यहाँ परमेश्वर एक संदेश दे रहे हैं कि मानव जाति ने मानव इतिहास का सबसे भयानक पाप, अपराध किया है। दूसरा, उन दिनों में इस अंधकार को शोक के प्रतीक के रूप में भी समझा जाता था। आमोस 8:8-9-10 हमें बताता है, उस दिन प्रभु परमेश्वर की यह घोषणा है, मैं दोपहर को सूर्य को अस्त कर दूंगा और उजाले में पृथ्वी को अंधकारमय कर दूंगा। मैं इसे एक लौते पुत्र के लिए शोक के समान बना दूंगा और उसका अंत एक कड़वे दिन के समान होगा।
तो यह भविष्यवाणी कितनी सटीक है। एकलौता पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, अब शोकित किया जा रहा है क्योंकि वह मरने वाला है। तीसरी बात, अंधकार को फसह पासओवर के संदर्भ में समझना चाहिए। आपको याद होगा कि परमेश्वर ने मिस्र पर 10 विपत्तियां भेजी, जिससे फिरौन को इजरायलियों को जाने देने के लिए मजबूर होना पड़ा। 9वीं विपत्ति, जो अंतिम विपत्ति से ठीक पहले आई थी, वह थी मिस्र देश पर 3 दिनों तक अंधकार छाया रहना। और वह अंधकार फसह के मेमने के वध से पहले आया था, जब प्रत्येक इस्राएली परिवार ने एक मेमना लिया, उसे मारा और उसके खून को अपने घरों के दरवाजे पर छिड़का, ताकि वे 10वीं और अंतिम विपत्ति से सुरक्षित रह सकें। और वह विपत्ति क्या थी? पहले जन्मे पुत्र की मृत्यु। अंधकार, मेमने का खून बहाया जाता है और फिर पहले जन्मे पुत्र की मृत्यु होती है। तो यहां आपके पास क्या है? पहले जन्मा पुत्र क्रूस पर मरने वाला है। अंधकार पूरे देश पर छा जाता है, 3 दिनों के लिए नहीं बल्कि 3 घंटों के लिए। इसी समय के दौरान यीशु अंतिम फसह का मेमना, संसार का पाप अपने ऊपर ले लेते हैं। वह प्रियजनों, परमेश्वर पिता के क्रोध का अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि वह पूरे संसार का पाप उठा रहे हैं। अब इसके साथ ही आज के लिए हमारा समय समाप्त होता है। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, यीशु के पास क्रूस से कहने के लिए और भी बहुत कुछ है, और भी घोषणाएं हैं जो हम में से उन लोगों को जो उन पर विश्वास करते हैं शाश्वत आशा और अनंत जीवन का आश्वासन देती हैं। तो तब तक प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।